हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? अर्जुन और श्री कृष्ण की वार्तालाप चल रही है। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि यह आत्मा अव्यक्त है, अघुलनशील है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, न इसे कोई काट सकता, न कोई इसे जला सकता, न कोई इसे मार सकता। तो अब आगे करते हैं, कृष्ण अब क्या बता रहे हैं। हरे कृष्णा। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम यह सोचते हो, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है या लेती है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी बात मान ली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा सदा जन्म लेता है और फिर मर जाता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बुद्धिज्म होता है, जो बौद्ध लोग मानते हैं कि अगर आत्मा एक बार चली गई तो फिर से नहीं आती, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जिसको वो कहते हैं निर्वाण। लेकिन निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस, कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो जिसका कोई स्थायित्व नहीं है, जो नहीं है, वर्तमान में नहीं है, जो उसे कहते हैं निर्वाण, नॉन एग्जिस्टेंस। तो कहते हैं कि आत्मा अभी थी, निर्वाण के बाद आत्मा नहीं रहेगी, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। ये है बुद्धिज्म। तो नॉन एग्जिस्टेंट, वैसे तो भगवत गीता के अनुसार तो आत्मा का कभी नॉन एग्जिस्टेंस होता नहीं, आत्मा अभी भी है, पहले भी थी और फिर भी रहेगी। पर निर्वाण शब्द कहता है कि आत्मा नहीं रहेगी। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम चाहे ये बात भी मान लो कि आत्मा बाद में नहीं रहेगी, ठीक है, अभी है, बाद में नहीं रहेगी, तो भी तुम्हारे शोक करने का क्या कारण है? क्योंकि ये शरीर आया था, मिट्टी, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम का बना था, ये खत्म भी हो गया, तो फिर शोक करने का कारण है क्या? अब जो निर्वाण शब्द है, हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जब बुद्धिज्म क्या कहता है कि जब तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। अर्थात दुख का कारण है क्या? तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारा होना ही दुख का कारण है। आत्मा तो मानता है ये, लेकिन जब ये आत्मा चली जाएगी, जब इसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, तब तुम्हारे दुख भी नहीं रहेंगे। और निर्वाण से फिर होगा क्या? कहते हैं कि निर्वाण से ये होगा कि तुम्हें परम आनंद की अनुभूति होगी। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, कोई ये बताए, इस बात का आंसर दीजिए। जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फिर वो आनंद का अनुभव कैसे करेगा? आत्मा अगर चली गई, खत्म हो गई, आत्मा की एग्जिस्टेंस नहीं रही, आत्मा का स्थायित्व कोई नहीं रहा, तब वह आनंद कैसे लेगा? जो चीज है ही नहीं, तो वो आनंद की अनुभूति कैसे करेगी? तो यहाँ पर ये निर्वाण शब्द का जो मीनिंग है वो गलत साबित हो जाता है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा हमेशा एग्जिस्ट करती है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी बात बड़ी कर दी कि आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा बाद में, पहले जन्म लिया फिर बाद में मर गया, तो भी तुम्हारे शोक करने का क्या कारण है? आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। कृष्ण कह रहे हैं जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी, और जो मरा है वह वापस भी आएगा, वो फिर से जन्म लेगा। तो तुम अपने कर्तव्य से फिर विमुख क्यों हो रहे हो?
क्योंकि जो आया है वह जाएगा और जो गया जो चला गया वह फिर से आएगा, अर्थात ये तो कर्म चलता रहेगा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये मारे जाएंगे और इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इनको तो दोबारा भी आना है, तो ये कर्म चलता रहेगा। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। इनका तो निश्चित है आना जाना, तुम्हारा भी आना जाना निश्चित है, हर किसी का आना जाना निश्चित है। क्योंकि पहले भी श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा वस्त्र की तरह शरीर धारण करती रहती है, बदलती रहती है, आई फिर गई, फिर दूसरे शरीर में चली गई, ऐसे चलेगा। अपरिहार्य, अपरिहार्य का मीनिंग क्या बनता है कि यह तो होना ही है, और जो चीज होनी ही है, निश्चित है, तो उसके लिए शोक करना क्या? उसके लिए तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो चीज होनी है तो उसके बारे में हम चिंता क्यों करें? क्योंकि हम कुछ कर तो सकते नहीं, फिर चिंता करने से क्या होगा? ये तो होनी ही है, उसको एक्सेप्ट करिए कि ये चीज होनी है, और वो तो दोबारा फिर से आएगी आत्मा। तो मृत्यु जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्णा। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण फिर से उसी बात पर आ गए। कहते हैं कि मान लिया तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पहले जीव नहीं थे शुरू में, अब बुद्धिज्म वाली बात आ गई, निर्वाण की परिस्थिति कि पहले नहीं थे, फिर आ गए, फिर से चले गए, तो भी तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यह शरीर बना, फिर थोड़े टाइम जिया, फिर यह शरीर खत्म हो गया, मतलब आना जाना ही तो हुआ, फिर खत्म हो गया, फिर शोक करने की आवश्यकता क्या है? तो दो बातें हो रही हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण दोनों बातें समझा रहे हैं। कहते हैं कि आरंभ में अव्यक्त रहते हैं। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? अव्यक्त कौन होता है? जिसे सेंसेस से फील नहीं किया जा सकता, अव्यक्त हैं। तो वो कौन होता है? वह आत्मा होती है। आत्मा हमारे इस शरीर से पहले थी, इस शरीर में फिर आई, इस शरीर में आने के बाद फिर वो चली भी गई किसी दूसरे शरीर में। ठीक है। कहते हैं कि पहले सारे जीव अव्यक्त थे, अर्थात आत्मा थी, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। आत्मा शरीर में आई तो उस शरीर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं फिर शरीर को। फिर आत्मा उसको छोड़कर चली गई, अर्थात फिर से अव्यक्त हो गई। यानी कि सारे जीव अव्यक्त हो गए, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा रह गई, शरीर तो खत्म हो गया। तो ऐसा श्री कृष्ण दो तरह से समझा रहे हैं। एक तो ये कि पहले भी अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गए, फिर से अव्यक्त हो गए। दूसरा क्या कि अगर तुम कह रहे हो कि पहले कुछ नहीं था और अब है, फिर कुछ नहीं रहेगा, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता क्या है? अर्थात श्री कृष्ण हर पहलू ले रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि अर्जुन अनकरेज हो युद्ध करने के लिए और अपने कर्तव्य पालन के लिए अनकरेज हो। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। तो अब श्री कृष्ण सामने कैसे आए हमें समझाने के लिए? तो इसलिए हमें भगवत गीता का उपदेश दिया है श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कि तुम्हारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, किस सिचुएशन में तुम्हें क्या निर्णय लेना है, भगवत गीता के अंदर उसका आंसर फाइंड कीजिए। तो अब कृष्ण ने दो तरह से समझा दिया एक ही श्लोक में। तो अब आगे बढ़ते हैं। आश्रयवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्रयवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्रयवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। हरे कृष्णा। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा। अब कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आत्मा तो सबके लिए कि आश्चर्य का विषय है, आत्मा के बारे में हर कोई समझ नहीं पाता। कैसे नहीं समझ पाता? अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब अगर हमें किसी बात को समझना हो तो हमारा लेवल उस बात से ऊपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सेंसिस के लेवल पर किसी चीज को समझ सकते हैं, कैसे? जैसे धृतराष्ट्र है, आंखें नहीं है उसकी, तो वो कैसे समझेगा कि चीज को? टच करेगा या सुनेगा कानों से, ऐसे फील करेगा ना सेंसिस से। सेंस यही तो होती है ना, सुनना, देखना, टच करना। तो आंखें नहीं है पर टच करके वो समझेगा। टच करना कैसे होगा कि टच करने से उसको पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस में वो बात चली जाएगी।
ठीक है, खाली सेंस करने से कुछ नहीं होगा, खाली टच करने से उसे समझ नहीं आएगा जब तक उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगी कि यह स्मेल किस चीज की है, मुझे किस चीज की स्मेल आ रही है, आंखें बंद है, स्मेल किस चीज की आ रही है, ये मैंगो की स्मेल आ रही है, धूप बत्ती की स्मेल आ रही है, मतलब इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए। और जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, उसे उसके ऊपर वाली बातें समझ नहीं आएंगी। ऊपर वाली बात कौन सी होगी? इंटेलिजेंस से ऊपर कौन सा है? आत्मा। आत्मा के बारे में उसे समझ नहीं आएगा। अब इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे कृष्ण के जो पिताजी हैं, बाबा देवकी माता, अब जब कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय बाबा इंटेलिजेंस से काम ले रहे थे, लेकिन देवकी माता अपनी आत्मा से, अपनी भक्ति से, अपने इमोशंस से उस चीज को समझ रही थी। तो कृष्ण देवकी माता को तो दिख रहे थे लेकिन बाबा को नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस समय इंटेलिजेंस लेवल पर काम कर रहे थे। हालांकि दोनों बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, इसी वजह से उनके घर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन उस समय वो इंटेलिजेंस से काम ले रहे थे, इसलिए वो भगवान को देख नहीं पाए। क्योंकि इंटेलिजेंस से ऊपर एक स्टेप चाहिए, तब हम उससे नीचे वाली बात समझ सकते हैं। तो इंटेलिजेंस से ऊपर क्या आती है? सोल, आत्मा। आत्मा का ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हम इंटेलिजेंस लेवल पर आ सकते हैं। यानी कि इमोशंस हमारे अंदर होने चाहिए, तब हम नीचे वाली बात को समझ सकते हैं। तो अब सोल की बात कौन समझेगा? आत्मा का लेवल कौन समझेगा? इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं समझेगा सोल की। सोल से ऊपर होती है सुपर सोल, अर्थात परमात्मा। तो परमात्मा ही सोल का ज्ञान समझ सकते हैं, या फिर हमें भी तो समझना है, हम कैसे समझें? तो सोल और सुपर सोल यानी कि हमारी आत्मा और भगवान के बीच में अगर एक कड़ी बन जाए, अगर हम भक्त बन जाएं, भगवान के सर्वेंट बन जाएं, भगवान के दास बन जाएं हम, तो हमारा लेवल सोल से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तब हम सोल की बात, आत्मा की बात को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। तो एक भक्त सबसे ऊपर होता है, इसलिए हमें भक्त या दास बनने का प्रयास करना चाहिए। इंटेलिजेंस से ऊपर भक्त होता है, इमोशंस से ऊपर भक्त होता है, और जो सेंसेस लेवल पर फील करते हैं वो तो सबसे नीचे की श्रेणी है, उससे तो ऊपर भक्त होता ही होता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। भक्त बनने से, दास बनने से हम ये नीचे की सारी बातें समझ पाएंगे, जैसा कि अर्जुन के साथ भी हो रहा है। जब अर्जुन ने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बैठे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब जाके अर्जुन को ये बातें समझ में आ रही हैं। और ये अंत में समझ आएंगी, जब हम ये गीता का पाठ कर लेंगे तब अर्जुन को ये बातें समझ में आएंगी, जब वो पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें भी भक्त वाले लेवल पर होना चाहिए, तब हमें समझ आती हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से समझता है, कोई समझने के बाद भी वो समझ नहीं पाता, सारा कुछ सुनकर भी उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि वह भक्त तक नहीं पहुंचा, भक्त के लेवल तक, दास के लेवल तक नहीं पहुंचा, इसलिए वह आत्मा के विषय को समझ ही नहीं पाता। इसलिए तुम हे अर्जुन भक्त की तरह बिहेव करो, भक्त की तरह व्यवहार करो। यही संदेश श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए, उनका दास बनना चाहिए, उनका भक्त बनना चाहिए। तब आत्मा का ज्ञान तो क्या, आत्मा का ज्ञान तो आएगा ही आएगा। जो मटेरियल चीजें हैं फिर वो क्या रह गई? मटेरियल चीजों को समझना कौन सी बड़ी बात रह जाएगी? व्यापार करना है, हमें कुछ और करना है, अर्निंग करनी है, या कोई हमारा भौतिक ज्ञान होता है, उन चीजों को समझना कौन सी बड़ी बात है, जब आत्मा का ज्ञान समझने लायक तुम हो जाओगे। इसलिए भक्त बनिए, दास बनिए, भौतिक ज्ञान तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।